जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्मान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं वशम् तो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रभद्रेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे शशा कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सादर हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब यमराज क्या कह रहे हैं अपने सेवकों को सुनते हैं। 29वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतः च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदा अपि तान आनव आनयत्वम असतो अकृत विष्णु कृत्या। मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम जिव्या न भक्ति भगवत गुण भगवति गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदा अपि कृष्णाय नो नमति कृष्णाय यत् नमः एकदापि एकदापि तान आनयत्वम् ताननयत्वम् ताननयाध्वम् असतो अकृत अशतो यते विष्णु कृत्यान् विष्णुकृत्याम् तान आनयध्वम् असतो अकृत विष्णु कृत्यान्। तानानयध्वमसतो ताननयत्वम् अशतो यते कृतकृत्यान्। विष्णुकृत्यान् शब्दार्थ है जिह्वा जीव नहीं भक्ति कीर्तन करती है भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुण नाम तथा पवित्र नाम का ध्येय प्रदान करते हुए चेता हृदय च भी न नहीं स्मरति स्मरण करता है तत् उसके चरण चरण अरविंदम चरण कमलों को कृष्णाय भगवान कृष्ण को मंदिर में उनके अर्चा विग्रह के माध्यम से नो नहीं नमति झुकता है यह जिसका सिर एक बार भी तान को आनद्वयम मेरे समक्ष ले आओ। ऐसे ऐसे भक्तों को यमराज कहते हैं उनको ले आओ मेरे पास, इनको क्यों लाते हो। असतः अभक्तों को अकृत न करने वाले विष्णु कृत्यान भगवान विष्णु के प्रति कर्तव्य। मेरे साथ पढ़िए। हे मेरे प्यारे सेवकों हे हे मेरे 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 प्यारे सेवकों तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को तुम हम लोग लोग केवल केवल उन्हीं उन्हीं पापी पापी पुरुषों पुरुषों को को मेरे पास लाना मेरे पास मेरे आना पास लाना जिनकी जीव जिनकी जिनकी जीव जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, कृष्ण के नाम तथा के गुणों का नाम तथा कीर्तन नहीं गुणों का करती, कीर्तन नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का कृष्ण के के चरण कमलों का कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते, एक बार एक भी एक बार स्मरण भी नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तथा जिनके सिर तथा तथा जिनके जिनके सिर सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, एक बार एक भी बार कृष्ण भी के समक्ष कृष्ण के नहीं झुकते। समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना मेरे मेरे पास पास उन पास लोगों उन को लोगों भेजना को भेजना जो विष्णु के प्रति जो जो विष्णु के विष्णु प्रति के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते अपने उन अपने उन कर्तव्यों को पूरा कर्तव्यों नहीं को पूरा करते, नहीं करते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। जो 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 मानव जीवन मानव जीवन के के एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे सभी मूर्ख तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। ऐसे सभी ऐसे मूर्ख सभी तथा मूर्खों धूर्तों को मेरे तथा पास धूर्तों लाना। को मेरे पास लाना। हाँ, जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, नाम लेते हैं, उनकी तरफ जाओ मत, वो उनकी तरफ जाओ मत, ये कह रहे हैं यमराज। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य।
इस श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए, जैसे कि विष्णु पुराण 3.8.9 में कहा गया है, वर्णाश्रम वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण पर पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्क्षणो कारणम। मानव समाज इसीलिए है कि वह कठोरता पूर्वक इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, जो समाज को चार सामाजिक विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र और चार आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। न ते विदुः सर्वार्थगर्ति हे विष्णु, किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि इसका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। दुराशया ये बहिर्थ मानिनः विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृता विष्णु कृत्यान, जो विष्णु अर्थात कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्चा विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत आखिरी में प्रभुपाद ने बहुत निष्कर्ष में जो अवैष्णव है, जो अब इसमें आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करता, जो भौतिक काम करता है, सकाम कर्म उसमें लगा रहता है, लेकिन किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता, ये एक्चुअली हो नहीं सकता। जब तक कोई भक्ति की तरफ न जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें ये दोष नहीं हो। लेकिन अगर आप समझें अपने मन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गलत काम नहीं करता लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो यमराज देखेंगे उसको क्या करना है। हो सकता है यमराज उसको फिर मनुष्य योनि में भेजा, उसको कि क्या क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने कोई पाप नहीं किया है, हालांकि ये भी पाप है भगवान को सिर न झुकाना, ये यमराज ने जैसे बताया, लेकिन क्या दंड देंगे, क्योंकि भगवत गीता में हमने पढ़ा है जो रजोगुण में रहते हैं, कार्य करते हैं, अगर उनसे गलती नहीं होती तो वो मनुष्य योनि में आ सकते हैं, ये पढ़ा था ना। तो और जो ये भक्ति में लगे रहते हैं वो उच्च लोगों को जाते हैं, या जो पुण्य कर्म करते हैं उच्च लोगों को जा सकते हैं। उच्च लोग का मतलब स्वर्ग या उससे ऊपर के लोग, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए तो भक्ति चाहिए। और जिन्होंने पाप कर्म किए हैं वो तो उनको तो नरक भेजेंगे, वो यमराज का काम है। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है, कोई आदमी अगर गलत काम नहीं करता है, अपना सकाम कर्म करता है और पशुओं की तरह जैसे अपना ये चार ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चार काम करता है जानवरों की तरह से, और उसके बाद अपना जीवन समाप्त करके मर जाता है, तो क्या उसको भी दंड मिलेगा? नहीं, दंड बिना गलत काम के नहीं मिलता कहीं भी, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में तो सवाल ही नहीं होता। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया दंड नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह कहाँ होगी, कहाँ जाएगा, वो यमराज डिसाइड करेंगे। ये तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुष यत् सकृतं नः स्वानाम अहो न विदुषां रचित अंजलिना
शांति ही गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। मेरे साथ तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराणो तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषः यद् सत्कृतं नः असत्कृतं नारायणः पुरुषैर्यत्सत्कृतं नः स्वानम् अहो न विदुषां रचित अंजलीनां स्वानामहो न रचिताञ्जलीनाम् शांति ही गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। शान्तिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। शब्दार्थ है तत् वह क्षम्यताम क्षमा करने योग्य सह वह भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान पुरुष परम पुरुषोत्तम पुराण सबसे प्राचीन नारायण नारायण स्वपुरुष है अपने सेवकों द्वारा यत जो असत ढिठाई ढिठाई कृतम संपन्न न हमारा स्वाना अपने ही लोगों का अहो आय न विदुषाम न जानते हुए रचित अंजलि न आपसे क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़े हुए शांति ही क्षमाशीलता गरीयसी महिमामयी है नमः नमस्कार पुरुषाय पुरुष को भूमने परम तथा सर्वव्यापक। मेरे साथ पढ़िए तब यमराज स्वयं को तथा तब जमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए अपने अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले इस प्रकार बोले ये भगवान से क्योंकि गलती हुई उनके दूतों के द्वारा क्योंकि वो ऐसा करते थे तो वो पापी तो था गए तो यमराज से पूछने का जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पता है किसको लाना है। तो यहाँ पर जब वो यमराज के पास गए यमराज ने देखा अब यमराज भगवान से माफी मांग रहे हैं। ये होता है अगर कोई हेड के अंडर कोई काम करते हैं उनसे गलती हो गई तो वो अपना भी माफी मांगता है। ये कितना अच्छा तरीका बताया। पढ़ी हे प्रभु हे हे प्रभु प्रभु मेरे सेवकों ने मेरे सेवकों ने मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को अजामिल मिल जैसे जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। बंदी बनाकर बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण हे हे नारायण नारायण हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम हे परम हे एवं परम एवं पुरुषोत्तम पुरातन पुरुषोत्तम आप हमें क्षमा कर दें। आप हमें क्षमा करजिए। अपने अज्ञान के कारण हम अपने अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को इनको आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। हमने और इस निश्चित तरह रूप हमने से निश्चित रूप से महान अपराध किया है। महान अपराध किया है। महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु आप अत्यंत दयालु हैं हे प्रभु आप अत्यंत अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। और और सद्गुण सद्गुण से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें। कृपया हमें दया हमें क्षमा कर दे। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम आपको आपको सादर नमस्कार करते हैं। हाँ इसमें एक जगह आपको अटपटा लग रहा होगा अवश्य। कहाँ पर? अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हाँ वैष्णव था वो? नहीं था। पहले भक्ति करता था बाद में अपराधी हो गया जबरदस्त। हाँ लास्ट में जब भगवान का नाम लेंगे आप अगर ये शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम ले लें हम वैष्णव
क्यों? भगवत धाम कौन जाता है? वैष्णव। इसलिए भगवत धाम जा रहा है तो वैष्णव है, वहां तो वैष्णव के बगैर तो दूसरा कोई जा नहीं सकता। ब्राह्मण जा सकता? बिल्कुल नहीं। क्षत्रिय जा सकता? बिल्कुल नहीं। औरों के तो नीचे की तो बात ही नहीं है। तो वो वैष्णव वैष्णव ही जा सकता है। वैष्णव बन जाते हैं हम अगर मरते समय भगवान कृष्ण हमारे स्मरण में आ जाए और हरे कृष्ण हमारे मुंह से निकल जाए, तो हम वैष्णव। ये आपको लग रहा होगा, तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक कोई गलती करता है तो प्रतिष्ठान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यद्यपि यमराज अपराधों के ऊपर है, किंतु व्यवहार तो उनकी अनुमति से ही उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाने गए थे, जो कि महान अपराध था। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है, भृत्या अपराधे स्वामिनो दंडः। यदि सेवक कोई गलती करता है तो स्वामी दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए वही उत्तरदायी होता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपको एक बता दूं मैं, जापान में हाराकिरी करके आपने सुना होगा। एक अ, अ, हाराकिरी एक शब्द है जापान में। अगर जिस साल में गया था उस साल टोक्यो में एक रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग हुई, तो उस इसको फेंक दिया। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने सुसाइड कर लिया। वहां ये होता है कि होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले भूल रहे शायद वहां अब तो नहीं होता। तब जब मैं आपको बात बता रहा हूँ 1975 में, 75 में मैं गया था। जब हम पहुंचे ही थे वहां, तो वहां न्यूज थे कि टोक्यो में एक रेस्टोरेंट में फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग से मरा नहीं कोई, लेकिन फूड पॉइजनिंग हुई। रेस्टोरेंट के मालिक ने वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया और सुसाइड कर लिया। तो इसको हाराकिरी कहते हैं। और उसके उसके बाद हाराकिरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे 75। मैं उसके बाद 84 में गया जापान में, और एक किसी से हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में किसी से गलती हुई तो उसने सुसाइड तो अब नहीं करते, उसने अ, अपना जॉब भी नहीं छोड़ा। एक गलती करी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसका प्रायश्चित करे, नहीं किया। तो क्या किया, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ ने, प्रोफेसर और जितने भी कर्मचारी थे, नर्से, ये सब लोगों ने बोनंकाई नहीं मनाया। बोनंकाई दिसंबर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जापान में। बोनंकाई एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको दिसंबर के आखिरी में मनाते हैं कि जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और जो हमारे अच्छा संबंध रहा है उसको याद करें। ये एक बोनंकाई करके होता है। तो हिरोशिमा यूनिवर्सिटी ने बोनंकाई मनाया नहीं। क्या मतलब हुआ कि उन्होंने नहीं किया तो इन्होंने प्रायश्चित किया उसके लिए। ऐसा सिस्टम वहां पर था जापान में। और उस समय एक और चीज थी, जब हमारे यहाँ स्ट्राइक होती, जापान में स्ट्राइक नहीं होती। स्ट्राइक करने से तो कंट्री गरीब हो जाएगी। तो स्ट्राइक के बदले एक्स्ट्रा काम करते हैं। एक्स्ट्रा, जैसे आपके 8 घंटा ड्यूटी है तो 9 घंटे तक वो जॉब छोड़ेंगे नहीं। ये इस टाइप का एक था। और यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है
अगर गलत काम हो रहा है तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, जापान में भी करते हैं। लंच टाइम वहाँ आधे घंटे का होता है जापान में, तो लंच टाइम में वो 10 मिनट में लंच करेंगे, 20 मिनट में प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा बड़ा अच्छा सिस्टम देखा मैंने वहाँ, तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो ये तो जो वहां पर जो जिस चीज का हेड है, अगर गलती हो गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था जापान में, अभी भी लेते होंगे, तरीका बदल गया, अब सुसाइड नहीं करता कोई मरता नहीं है अब। तो यहाँ पर ये जो यमराज ने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया, तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद कह रहे हैं दिया है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगल अनसा महता अपि कौरव्य विद्य एकांतिक निष्कृतम। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु तस्मात् संकीर्तनम विष्णु विष्णोर जगत मंगलम अनसाम जगत मंगलम मंहसाम महताम अपि कौरव्य महताम महतामपि कौरव्य कौरव्य विद्य एकांतिक निष्कृतम। विद्यैकान्तिक कांतिक निष्कृतम्। निष्कृतम। शब्दार्थ है तस्मात् इसलिए संकीर्तनम पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु भगवान विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के भीतर सर्वाधिक शुभ कार्य अंगहसाम पाप कर्म के लिए महताम अपि महान होते हुए भी कौरव्य हे कुरुवंश के वंशज विद्धि समझो एकांतिक चरम निष्कृतम प्रायश्चित। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, हे राजन, दीक्षित महाराज को भगवान का कीर्तन भगवान का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मीलित करने में सक्षम है। उन्मूलित करने में सक्षम है। करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। सबसे शुभ सबसे कार्य शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, कृपया कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। हाँ, लोग मजाक समझते हैं, हरे कृष्ण ये तो हरे कृष्ण जपते रहते हैं, ऐसा इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे हैं, तपस्या है, लोग तपस्या एक पैर में खड़े पानी में डूब करके खड़े पानी में खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं। आपने देखा वृंदावन में जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, लुढ़क लुढ़क के परिक्रमा करते हैं। ये तपस्याएं हैं, जो आपकी शारीरिक तपस्या है, मानसिक है, ये है, सब इसके बराबर कुछ है ही नहीं। क्या? हरि नाम जप। ये हमारा शास्त्र कहता है, भगवान का पवित्र नाम जपने से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और पर्टिकुलरली उन्होंने कलयुग के लिए कहा, हरि नाम जपने से और कोई उपाय नहीं है। कलव नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गति अन्यथा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रयुक्त उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए
और हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हरे हाँ, कृष्णा अगर प्रभु ये जी। अगर आपने सोचा कि ये गलती हो गई, मैं अब एक जप और कर लेता हूँ, ये महान अपराध है कि जो हमारा जो 10 अपराध हैं उसमें आता है कि भगवान का नाम जपना अपने अपराधों को नष्ट करने के हेतु जपना। ये अगर हम करते हैं, ये महान अपराध है। फिर तो हमारा हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। ये कभी नहीं करना। आपसे प्रभुपाद कह रहे हैं, अनजाने में गलती हो जाती, भगवान माफ कर देते हैं। अनजाने में, अगर आप भक्ति में हैं, अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन भक्ति में आप पूर्ण हैं, तो प्रभुपाद ने कहा साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सब, उसको साधु ही मान। और क्षिप्रम भगवती धर्मात्मा, एकदम वो धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मयि भक्तः प्रणश्यति। शृणुतां गृणतां वीर्याणि उद्यामानि हरे हरे मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन शुद्धेन न आत्मा भृतादिभिः। मेरे साथ पढ़िए। शृणुतां गृणतां वीर्याणि शृणोतां गृणतां वीर्याणि उद्यामानि हरे मुहुः युद्धामानि हरे यथा सुजातया भक्त्या यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेत न आत्मा भृत आदिभिः। शुद्धेनात्मा भृतादिभिः। शब्दार्थ है श्रृणुताम, सुनने वालों, गृणताम तथा कीर्तन करने वालों के, वीर्याणि अद्भुत कार्य, उद्यामानि पाप का निवारण करने में सक्षम, हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुह सदैव, यथा जिस प्रकार सुजातया आसानी से समक्ष लाया गया, भक्त्या भक्ति द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, ना नहीं आत्मा हृदय तथा आत्मा व्रत आदि भी ही कर्मकांड करने से। मेरे साथ पढ़िए। जो व्यक्ति जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है, भगवान नाम का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से वो वो बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्ति पद प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। जो उसके जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से वैदिक कर्म करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसी शुद्धि ऐसी प्राप्त शुद्ध नहीं प्राप्त नहीं की जा जा सकती। सकती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री माता। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य भगवान नाम के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास आसानी से कर सकता है और इस तरह आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण का कथन है, नाम अपराध युक्ता नाम नामान्य ये हरन्त्यधम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्वेवार्थ कराणी च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध सहित भी करता है तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है।
जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह सदा शुद्ध दिव्य पद पर रहेगा। जो पाप फलों से अस्पृश्य है, शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तथ्य को सावधानी से अंकित कर ले, किंतु वैदिक कर्म कांडों को करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु जैसा कि भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति, जब स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है क्योंकि उसके पुण्य कर्म सीमित होते हैं, तो उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इस तरह ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो भगवान नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतः शुद्ध हो सके और भगवत धाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्णा की प्रभु। सिद्धि है, अंतम हरे कृष्ण गंतव्य माता जी, यही है। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण अंघ्रि पद्म मधु लिंग पुनर्विशिष्ट माया गुणेषु रमते ब्रजन अवहेशो अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टुम आ गया तो नीचे का मोह गायब। इहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। मेरे साथ कृष्ण अंघ्रि पद्म मधुलिंग पुनर्विशिष्ट माया गुणेषु रमते ब्रजन अवहेशो अन्यः तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टुम्। इहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। शब्दार्थ है कृष्ण अंघ्रि पद्म, कृष्ण के चरण कमलों का मधु शहद, लिंट लिखते हैं, लिंग है वो, चाटने वाला, ना नहीं, पुनः फिर विशिष्ट, पहले से विरक्त, माया गुणेषु, प्रकृति के भौतिक गुणों में, रमते, आनंद लेना चाहता है, ब्रजन अवहेशु, दुखदायी, अन्य दूसरा, तो फिर भी, काम हतः, काम द्वारा विमोहित, आत्मरजः, हृदय की पापपूर्ण कृत प्रमाष्टुम, स्वच्छ करने के लिए, इहेत संपन्न करता है, कर्म कार्य यतः, जिसके बाद, एवं निसंदेह रजः पापूर्ण कर्म पुनः फिर सात प्रकट होते हैं। मेरे साथ पढ़े, जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते, जो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि वे तीन गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, और जो केवल दुखदायी होते हैं, और जो केवल दुखदायी होते हैं। हाँ, ये हमारे सकाम कर्म। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की, उपेक्षा करने तथा कामेच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं,
वैदिक कर्म कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, कभी 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 प्रायश्चित कर्म प्रायश्चित करते के हैं, कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्म में लौट आते हैं। पुनः पाप कर्म में लौट आते हैं। हाँ, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन ये अच्छे काम ऐसे हैं जो उच्च लोग जाएंगे और फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ से गए अमेरिका वापस, अमेरिका वापस, अमेरिका वापस, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी नहीं होती। और वहां भी सब सुख नहीं है। आपको लगता है अमेरिका में सब सुख सुख है, नहीं। सुख कहाँ है? अंदर, भगवान के चरणों में। क्योंकि उसको जो एक बार चख लेता है, उसका स्वाद, टेस्ट इतना हायर लेवल का, फिर ये नीचे के सकाम कर्म आपको अच्छे नहीं लगते। आपको वो कर्म करेगा, अवश्य करेगा, लेकिन भगवान कृष्ण के का मतलब, क्योंकि वो भी खाता है, भगवान को भी खिलाता है, वो उसके लिए काम करता है। वो काम किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। वो काम जो है भौतिक या सकाम कर्म नहीं रह जाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्त का कर्तव्य है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। वह कभी अपराध सहित और कभी अपराध रहित होकर कीर्तन कर सकता है, किंतु यदि वह इस विधि को गंभीरता के साथ अपनाता है तो उसे वह सिद्धि प्राप्त होगी जो प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। जो लोग वैदिक कर्म कांड के प्रति आसक्त हैं किंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते, जो प्रायश्चित का परामर्श देते हैं किंतु भगवान नाम के कीर्तन की प्रशंसा नहीं करते, वे सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। इसलिए भक्तगण भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहकर कभी भी वैदिक कर्म कांड के पक्ष में कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो लोग काम वासनाओं के कारण वैदिक कर्म कांडों के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें बारंबार भौतिक जगत के कष्ट उठाने पड़ते हैं। महाराज परीक्षित ने उनके कर्मों की तुलना कुंजर यानी कुंजर शौच अर्थात हाथी के स्नान से की है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुंजर शौच से जो हम करते हैं फिर लौट आते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों में ये कमी है अवश्य, क्योंकि आप इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं और बीच बीच में आप कुछ अच्छा काम भी कर जाते हैं जो जिससे निस्वार्थ करते हैं आप, लेकिन फिर पाप कर्म में लौटने में कोई देर नहीं लगती। इत्थम स्वभर्तृ गदितम भगवन् महित्वम संस्मृत्य विस्मितो यम किंकराहते न एव अच्युत आश्रय न एव अच्युत आश्रय जन्म प्रतिशंकमाना दुष्टुम न बिभ्यति ततः प्रभृति स्मराजन। मेरे साथ पढ़िए। इत्थम स्वभर्तृ गदितम भगवन् महित्वम इत्थं स्वभर्तृ गदितं भगवन् महित्वम् संस्मृत्य विस्मितो यम किंकराहते संस्मृत्य संस्मृत्य विस्मितो न एव अच्युत आश्रय जन्म प्रतिशंकमाना दुष्टं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्मराजन्। इत्थम
इत्थम ऐसी शक्ति का स्वभर्तृ गदितम अपने स्वामी यमराज द्वारा बताया गया भगवत महित्वम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके नाम यश रूप तथा गुणों की अद्वितीय महिमा संस्मृत्य स्मरण करके विस्मृत्य जिनके मन विस्मित यम किंकरा यमराज के सारे सेवक थे वे ना नहीं एवं निस्संदेह के मुख से अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम यश तथा गुण के विषय में तथा उनके नाम यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं उससे डरते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। देखने का साहस नहीं करते। हाँ, देखिए भक्ति में इतनी शक्ति। आप भक्ति करते हैं, यमदूत की चिंता ही मत करिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। मंजू देवी माता जी। मंजू देवी माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी 2 ही लाइन है, आप ही पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस घटना के बाद से यमदूतों ने भक्तों के पास जाने की विपत्तिजनक आदत त्याग दी है। यमदूतों के लिए भक्ति विपत्तिजनक होता है। 35वां श्लोक। इतिहासम इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभवः कथयाम आसमलया आसीनो हरिम अर्चयन। मेरे साथ पढ़िए। इतिहासम इमं गुह्यम इतिहासम इमं गुह्यम भगवान कुंभ संभवः भगवान कुंभ संभवः कथयाम आसमलया कथयामासमलया आसीनो हरिम अर्चयन। हरिम अर्चयन। हाँ, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मैं कहाँ से सुना ये कथा जो तुमको बता रहा हूँ। शब्दार्थ है इतिहासम। इतिहास इमं यह गुह्यम अत्यंत गोपनीय है। भगवान अत्यंत शक्तिशाली कुंभ संभव अगस्त मुनि, कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि, कथयाम आस बताया मलय पर्वत में आसीन निवास करते हुए हरिम अर्चयन भगवान की पूजा करते हुए। मेरे साथ पढ़िए। जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे भगवान की पूजा कर रहे थे तो मैं उनके पास गया। मैं उनके पास गया। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बताया मुझे ये गुह्य इतिहास बतलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने भागवतम के 6ठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा नामक अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
तृतीय तृतीय अध्याय भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। कितना समय है अभी? अच्छा, 7 श्लोक तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। कर सकते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् अर्थेषु अभिज्ञस्वरा इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वरात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महिताय आदि कवये तेने ब्रह्महिताय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा कामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु विवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। तथा अहम् एवासम् एवाग्रे न पश्चात् अहम् एतत् पश्चात् अहं यत् एतत् यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। आत्मा ऋते अर्थ यत् प्रतीये न प्रतीये च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया तथा भासो यथा तमः। स्वागत है आपका चौथे अध्याय में। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं क्यों की उन्होंने क्यों आया, पढ़ाएंगे माता जी किसी से? जी प्रभु।
हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया माता। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र प्रचेता तप करने के लिए समुद्र में प्रविष्ट हो गए, तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झार कंकार तथा व्यर्थ के वृक्ष उग आए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की, किंतु चंद्रमा तथा समस्त वनस्पति के राजा सोम ने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है। प्रचेताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने उन्हें प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदरी कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं के वीर्य से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुए। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने संन्यास हरे कृष्णा तो उन्होंने संन्यास ले लिया और वे विंध्याचल चले गए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंस गुह्य नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी: भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता हैं। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के भीतर रहता है, अपने नित्य मित्र परमात्मा की, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि का कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती हैं, किंतु जीव सजीव होता है, अतः वो इस भौतिक जगत के सृजन को कुछ हद तक समझ सकता है, किंतु वह भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा से परे है। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने अपने हृदयों में भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतः वो अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य भगवान का उद्घाटन होता है। जब वे परम ईश्वर किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पर ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वे सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण है और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या कहलाती है। यह मिथ्या तार्किक को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मैं पूर्ण हूँ, और ये माया को बहलाती है कि बद्ध आत्मा को मोहग्रस्त करे। वह परब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अतीव वत्सल है। उन पर कृपा करने के लिए वे अपने रूप, नाम, वैशिष्ट्य तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश
जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की सुगंध अपने साथ ले जाती है, या यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल ले जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी तरह भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीतांबर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। ये जानकर कि दक्ष भोग मार्ग का पालन करने के लिए अतीव उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने पंचजन्य की पुत्री असकनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो यौन जीवन में अतीव दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी कृष्ण फॉर माता। डिस्टरबेंस। बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ये दक्ष वो दक्ष नहीं है जो शिव जी के दामाद थे, जिसने शिव जी का अपमान किया था। ये वह दक्ष नहीं है, लेकिन ये दोबारा आया क्योंकि दक्ष प्रजापति के रूप में इससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं। प्रजापति का काम है जनसंख्या बढ़ाना, उसमें दक्ष बहुत ही निपुण था। उसी तरह से भगवान ने उसको पंचजन्य की पुत्री अक्षनी उसे समर्पित की, क्योंकि संतान पैदा करने में पुरुष और स्त्री दोनों ही सक्षम होना चाहिए। तो ऐसी लड़की उसको दी जिससे वो जनसंख्या को बढ़ा सके। तो दक्ष ने यही काम किया। तो ये हम श्लोक कल से पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी माता जी, आप कुछ लोगों को बता रही थी, अगर मैं आधे में आ गया था, आपको कुछ बचा हुआ है तो बोल